हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू द चैनल वंस अगेन। और इसके पहले हमने 3 वीडियोस दे रखी हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के। आई होप फ्रॉम द वेरी बेसिक्स यू गॉट ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, हाउ ग्राफ आर ड्रॉन, हाउ वी अरेंज अबाउट द डोमेन, हाउ वी रिस्ट्रिक्टेड द डोमेन ऑफ ए ओरिजिनल ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन टू मेक इट अ वन फ्रॉम मैनी वन। यहाँ तक बात क्लियर हो गई होगी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में। अब आगे बढ़ते हैं, अब हम लगाएंगे क्वेश्चंस की तरफ। ठीक है, ये वीडियो भी थोड़े बहुत बेसिक्स को ही बात करेगा, जो कुछ कुछ मीन्स लाइक ध्यान देने वाली बात होगी उस पर। ठीक है, तो कल हमने क्या देखा था? कल हमने इस चीज को देखा था जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। क्या हो रहा था? डोमेन आ रहा था और उस पर क्या रेंज मिलेगा ये आ रहा था। अगर हम एक टिपिकल ट्रिग्नोमेट्री का ग्राफ बनाएं, ठीक है, जहां पे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट है, तो एक और ध्यान देने बात वाली बात क्या है कि देखो, मैक्सिमम केसेज में जैसे अगर हम यहाँ पे ये देख लें साइन, ठीक है, तो साइन का ग्राफ हो गया, फिर टेन का ग्राफ हो गया, या फिर कोसेक का ग्राफ हो गया। ठीक है, ये तीनों ही तीनों कहाँ वेरी करेंगे? इस फोर्थ एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट में वेरी करेंगे। वेयर एज, ठीक है, वेयर एज तुम बाकी 3 फंक्शन की बात करोगे, कॉस की बात करोगे, फिर कॉट की बात करोगे, या फिर सेक की बात करोगे, तो वो वेरी करेगा 0 से पाई में। ठीक है, मीन्स जो भी वेरिएशन होगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में होगा एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में कोई भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के कोई भी तुम्हारे जो भी रेंज आएंगे वो नहीं मिलेंगे। कोई भी एंगल्स तुमको किसी भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का वो थर्ड क्वाड्रेंट में नहीं मिलेगा। आई होप यहां तक बात क्लियर हो गई होगी। क्लियर हो गई है तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। अच्छा, फर्स्ट चैप्टर में हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्या पढ़ा था? एफ ओ जी इज इक्वल टू जी ओ एफ इज इक्वल टू आई एक्स। ठीक है, ये हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था। ठीक है, ये कब होता था? जब f इज इनवर्स ऑफ g, जो f फंक्शन है वो g का इनवर्स हो, और वाइस वर्सा मीन्स यही दोनों हो। मीन्स अगर f g का इनवर्स है तो हमें ऊपर से क्या क्या मिलेगा? सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल मिल जाएगा। इसका यूज करके हम यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट ड्रॉ कर सकते हैं, साइन इनवर्स x इज इक्वल टू एक्स। एक और, कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू वी एक्स। ठीक है, और यही चीज टेन इनवर्स x इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, इसी का हम उल्टा भी कर सकते हैं। उल्टा कैसे कर सकते हैं? जैसे साइन इनवर्स ऑफ साइन x विल ऑल्सो बी x, कॉस इनवर्स कॉस x भी क्या देगा? x देगा, और टेन एक्स भी क्या देगा हमें? x के बराबर ही वैल्यू देगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज हो गया, एक कॉन्सेप्ट हमने ये सीखा। इसी तरह बाकी साइन कॉस और टेन का जो रेसिप्रोकल पार्ट होगा, कोसेक, सेक और कॉट थीटा, वो भी यही वैल्यू देगा। पहली चीज तो ये। ठीक है, दूसरी चीज क्या है कि अगर हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे क्या देखते हैं? वेरिएबल में वैल्यू चेंज है, लेट्स से। ठीक है, साइन ऑफ इनवर्स माइनस एक्स, ये वैल्यू क्या देगा? तो ये किसके बराबर देगा? माइनस का साइन इनवर्स एक्स के बराबर वैल्यू देगा। ठीक है, ये किसके बराबर वैल्यू देगा? माइनस का साइन इनवर्स एक्स के बराबर। ठीक है, ऐसे ही अगर टेन लेते हो, टेन इनवर्स माइनस एक्स, तो ये किसके बराबर वैल्यू देगा? माइनस ऑफ टेन इनवर्स एक्स। सिमिलरली कोसेक का लेते हैं, कोसेक इनवर्स माइनस एक्स। जो भी वेरिएशन -π/2 से π/2 में होगी वो उसके आगे क्या लग जाएगा? एक माइनस साइन लग जाएगा। ठीक है, इसका वेरिएशन कहाँ से कहाँ तक था? -π/2 से π/2 तक था। अब साइन और कॉस कोसेक होगा तो क्लोज्ड इंटरवल होगा, और टेन होगा तो ओपन इंटरवल। उसके बाद वेरिएशन है, अगला वेरिएशन क्या है? कॉस का है। अगर कॉस इनवर्स
माइनस एक्स आता है, तो जब भी कॉस आएगा तो हम उसका आंसर लिखेंगे पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स के टर्म्स में, ठीक है। अगर यही सेक इनवर्स माइनस एक्स आता है तो उसका भी आंसर हम क्या लिखेंगे, माइनस पाई माइनस सेक इनवर्स ऑफ एक्स। और सिमिलरली कॉट के टर्म में भी हम यही काम करेंगे, माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स, ठीक है। ये काम हम लोग को करना है यहाँ पे, ठीक है। इसका रीजन ये है क्योंकि जो यहाँ पे वेरिएशन है वो एंगल 0 से पाई में वेरिएशन है। 0 से पाई मीन्स वो निगेटिव एंगल्स नहीं ले पाएगा। जैसे यहाँ पे ये निगेटिव एंगल्स ये ले लेंगे, क्यों, क्योंकि इनको अलाउड है। वेरिएशन कहाँ से, माइनस से प्लस तक है। लेकिन कॉस सेक और कॉट थीटा में जो वेरिएशन है वो सिर्फ क्या है, पॉजिटिव एंगल्स में वेरिएशन है, वो निगेटिव एंगल्स में नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आई होप ये बात समझ में आई कैसे होंगे। जैसे मान लो अगर पहला क्वेश्चन दिया है साइन इनवर्स ऑफ -1/2, ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन दिया है साइन इनवर्स 1/2, ठीक है। बताओ साइन की वैल्यू 1/2 कब आती है, 1/2 साइन की वैल्यू कब आती है, साइन 30 डिग्री। साइन 30 इज इक्वल टू 1/2 मीन्स किस पे आएगी, पाई/6 पे। क्योंकि यहाँ पे भी आंसर एक माइनस लगा है तो यहाँ पे भी तुमको क्या लगाना पड़ेगा, एक माइनस। साइन की वैल्यू 1/2 कब आएगी, तो भाई पाई/6 पे आएगी। मीन्स क्या है कि अगर यहाँ पे एक और आसान बात मैं कहना चाहता हूँ, अगर एंगल निगेटिव है ना, साइन टेन और कॉसेक में अगर एंगल निगेटिव है तो एंगल की वैल्यू निकालो और उसके आगे एक माइनस साइन लगा लो। लेकिन यही अगर कॉस सेक और कॉट की बात है तो वहां पे जो भी वैल्यू निकालोगे वो पाई माइनस करके निकालोगे, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन साइन इनवर्स √3/2 कब आता है, साइन इनवर्स √3/2 कब आता है, पाई/3 पे आता है, ठीक है। इसी तरह साइन इनवर्स माइनस ऑफ √3/2 कब आता है, तो ये कब आता है, माइनस पाई/3 पे आता है, ठीक है। यहां तक ये क्लियर है। अगर यही होता टेन इनवर्स √3 तो ये कब आता, पाई/3 पे, ठीक है, मतलब 60 पे। टेन इनवर्स -√3 होता तो क्या आता, ऑब्वियसली माइनस पाई/3, ठीक है। अगर टेन इनवर्स 1 होता तो क्या होता, पाई/4, ठीक है। प्लस का आ रहा है तो प्लस लगाओगे, निगेटिव एंगल आता तो क्या लगाते, निगेटिव लगाओगे। -1 क्या आ जाएगा, माइनस पाई/4, ठीक है। हमें बस साइन का ध्यान देना है। अगर यहीं पे टेन इनवर्स, ठीक है, 1/√3 आता तो क्या करते हैं हम, ऑब्वियसली पाई/6 लगाते। और अगर यहाँ पे टेन इनवर्स -1/√3 रहता तो क्या करते, माइनस पाई/6 लगा देते, ठीक है। टेन इनवर्स अगर यहाँ पे 0 रहता तो ऑब्वियसली एंगल कितने को होगा, 0। टेन इनवर्स अगर इनफाइनाइट रहेगा तो क्या हो जाएगा, पाई/, ठीक है, माइनस इनफाइनाइट रहेगा तो माइनस पाई/2। यहाँ तक ये बात क्लियर हो, ठीक है। ये कहानी जब कॉस में आएगी तो कॉस में पलट जाएगा। जैसे कॉस इनवर्स -1/2 आएगा और कॉस इनवर्स 1/2 आएगा, दोनों में डिफरेंस हो जाएगा। कॉस 1/2 कब आएगा, पाई/3 पे आएगा। लेकिन कॉस इनवर्स -1/2 क्योंकि एंगल निगेटिव है तो कॉस के टर्म्स में पाई माइनस क्या कर लेंगे, पाई/3। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये आंसर क्या आएगा, 2 पाई/3। और जो कि 2 पाई/3 जो कि कहाँ से बिलोंग कर रहा है, 0 से पाई में बिलोंग कर रहा है। हमें एंगल कैसा चाहिए, निगेटिव नहीं चाहिए कॉस का, ठीक है। इसी तरह अगर कॉस इनवर्स √3/2 होता तो क्या लिख देते, पाई/6। और अगर कॉस इनवर्स एंगल क्या होता, -√3/2 होता तो क्या लिखते, माइनस क्योंकि आ गया तो इसलिए क्या लिख देंगे, पाई माइनस पाई/6। मतलब क्या हो जाएगा, ये 5 पाई/6, ठीक है। तो यहाँ पे हमने दो प्रॉपर्टी सीखी। एक प्रॉपर्टी क्या सीखी कि इन्वर्टिबल, क्योंकि ये इन्वर्टिबल फंक्शन है, ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी एक इंपॉर्टेंट है कि साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। कॉस ऑफ, ये सारी प्रॉपर्टी देखी। दूसरा हमने क्या देखा, दूसरा हमने देखा कि यहाँ पे जो भी वैल्यू आ रही है, यहाँ पे जो भी वैल्यू आ रही है अगर निगेटिव आ रही है साइन के केस में तुम निगेटिव लिख लेंगे, टेन के केस में भी निगेटिव। और अगर कॉस सेक और कॉट में आएगा तो हम उसको क्या करेंगे, पाई माइनस करके और वैल्यू
लिखेंगे। ठीक है, मीन्स जैसे मान लो अगर साइन, ठीक है, कॉस, ठीक है, कॉस इनवर्स टेन इनवर्स अगर 1 लिखा हो, ठीक है, तो फिर कैसे इसको डील करेंगे तो देखते हैं। हमें अंदर वाले ब्रैकेट से करते आना है। टेन इनवर्स 1 क्या हो जाएगा, पाई बाई 4। ठीक है, यहाँ पे एक काम करो, ये इनवर्स हटा दो। टेन इनवर्स क्या हो जाएगा, ये क्या हो गया। तो अगर मिक्स क्वेश्चन आते हैं, मिक्स क्वेश्चन इन द सेंस, जैसे मान लो अगर एक क्वेश्चन ऐसे दिया है, ठीक है, कॉस इनवर्स -1/2, ओके, प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2, तो इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है, वही नॉर्मल, हम लोग नॉर्मल करेंगे। कॉस की वैल्यू 1/2 कब आती है, कॉस 60 पे, मीन्स पाई/3 पे। लेकिन ध्यान देना बॉस, यहाँ पे माइनस से साइन लगा हुआ है, और माइनस साइन लगा है तो क्या हो जाएगा, पाई माइनस पाई/3 प्लस 2 मल्टीप्लाई करेंगे किसमें, साइन की वैल्यू 1/2 कब आती है, तो साइन की वैल्यू 1/2 कब आती है, पाई/6 पे आती है, क्योंकि पॉजिटिव है तो पाई/6 ही लिखेंगे। आगे कैसे सॉल्व होगा, पाई माइनस पाई/3, और ये 2 3 जा हो जाएगा प्लस का पाई/3, ये इससे कैंसिल हो गया और आंसर क्या आ गया, पाई। ठीक है, ये तरीका होगा सॉल्व करने का। क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या है, टेन इनवर्स और ब्रैकेट में क्या आ गया, साइन -पाई/2, टेन इनवर्स -पाई/2। ऑब्वियसली कुछ नहीं करना, अंदर के ब्रैकेट से सॉल्व करते हैं। साइन -पाई/2 क्या वैल्यू आएगी, -1, क्योंकि साइन ऑफ नेगेटिव थीटा इज माइनस साइन थीटा, और ये क्या आ जाएगा बाहर में, टेन इनवर्स। अभी हमने देखा है टेन इनवर्स -1, टेन 1 की वैल्यू क्या होती है, पाई/4, क्योंकि एंगल आगे माइनस है तो टेन है, तो टेन के केस में क्या लगा दो अंदर, बाहर माइनस। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन तुम्हारा है, क्या है, कॉस इनवर्स √3/2 प्लस कॉस इनवर्स -1/2, ये है तीसरा क्वेश्चन। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन में देखो, इसमें भी कुछ नहीं करना है, √3/2 वैल्यू कब आती है, कॉस की √3/2 कब वैल्यू आती है, तो ऑब्वियसली वो हमें सबको पता है किस पे आती है, पाई/6 पे, क्योंकि पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लगा दी, प्लस 1/2 कब वैल्यू आती है, पाई/3 पे, क्योंकि ये एंगल यहाँ पे निगेटिव है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पाई माइनस पाई/3। ओवरऑल को देखो क्या हो जाएगा, एलसीएम आएगा क्या, 6, ठीक है, पाई प्लस 6 पाई माइनस 2 पाई, ओवरऑल आंसर क्या हो गया, 5 पाई/6। ठीक है, आई होप ये आसान होगा तुम्हारे लिए, अब इसको कर पाना। ठीक है, और भी इस तरह बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, जैसे इसको तुम अपने घर पे सॉल्व कर सकते हो। पहला क्वेश्चन क्या है, टेन इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स -1/2। ठीक है, और क्वेश्चन दे दूं, दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन थोड़ा सा हाँ हाँ, दूसरा क्वेश्चन ये तुम ट्राई कर सकते हो, ये बहुत दिखने में केवल थोड़ा सा टफ है लेकिन है बहुत आसान। 2 साइन 2 कॉस इनवर्स √3/2। तुम्हें क्या करते जाना है, बस अंदर वाले ब्रैकेट से बाहर की तरफ निकलते जाना है, और कुछ नहीं करना। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन तुम्हारे पास है, टेन इनवर्स, ये हमेशा याद रखना कि टेन आएगा, साइन आएगा तो क्या लगाओगे, निगेटिव, और बाकी कॉस वगैरह जो भी आएगा तो क्या लगाओगे, पाई माइनस। ठीक है, क्योंकि कॉस का एंगल पाई नहीं देता है। ठीक है, ये थोड़ा सा मैं गड़बड़ कर दिया यहाँ पे, एक मिनट बस क्वेश्चन दे लेने दो, उसके बाद यू आर फ्री। कॉट इनवर्स क्या आ जाएगा, √3 माइनस का, ठीक है, माइनस का √3, ध्यान देना बॉस। फोर्थ क्वेश्चन है तुम्हारे पास, फोर्थ क्वेश्चन भी आसानी है, कॉस इनवर्स 1/2 -2 साइन इनवर्स -1/2, ये तो एक क्वेश्चन हो गया। फिफ्थ क्वेश्चन है, ये सब तुम ट्राई कर सकते हो घर पे, एक बार ट्राई करना, अगर नहीं समझ में आएगा तो कमेंट सेक्शन में बताना क्या नहीं समझ में आया है, कहाँ नहीं समझ में आया, इस क्वेश्चंस को तब करा दिए जाएंगे। सेक इनवर्स, देखो यार मेरा मानना है कि पहले बेसिक क्लियर करो, बेसिक एक बार क्लियर हो जाए ना तो तुम किसी भी कंपटीशन के लिए फोड़ सकते हो। अगर बेसिक्स में ही नहीं क्लियर है और तुम भाग रहे हो कंपटीशन पे, तो फिर दोनों व्यर्थ है।
ठीक है, दोनों ही बेकार है। बेसिक अगर पकड़ के रखे हो तो कंपटीशन में हेल्प आती है। ठीक है, और ये लास्ट क्वेश्चन है, 7th क्वेश्चन, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। साइन π/3 माइनस साइन इनवर्स क्या हो जाएगा, -1/2। ठीक है, एक और दे दूं क्या, एक फालतू सा क्वेश्चन हो, 8th वाला, ध्यान से देखना। 8th वाला क्वेश्चन थोड़ा सा अजीब है। ठीक है, tan इनवर्स tan 3π/4। ठीक है, एक काम करना, रेंजेज इसके देख लेना, रेंज कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहे हैं, उसके बाद बताना। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, बाकी मिलेंगे फिर कभी।